इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया। इमरान खान साहब की पहली रात जो कि गुज़िश्ता रात गुजरी है वो किस हाल में गुजरी है, इमरान खान साहब क्या करते रहे हैं, क्या इम्पोर्टेड ग़ुलामों ने इमरान खान को आराम करने दिया, क्या सोने दिया, क्या इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते क्या किसी एसी रूम में रखा गया है, क्या कौन सी सहूलियात दी गई हैं, इस पर बात करेंगे। मेजर ताहिर सादिक साहब हैं पीटीआई के और जिनका ताल्लुक़ अटक से है। उन्होंने ये ख़बर दी है 11-12 बजे के करीब सो गए और वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और इमरान खान साहब फिर आराम करने के लिए सो गए। फिर इमरान खान साहब 12 बजे उठे हैं और 12 बजे उन्हें नाश्ता दिया गया। नाश्ते में क्या दिया गया? तो इमरान खान साहब को नाश्ते में उनके कहने के मुताबिक ब्रेड, अंडा, मक्खन लगाकर और चाय साथ दी गई। ये रिपोर्ट कर रहे हैं मेजर ताहिर सादिक साहब जो कि अटक से ही हैं और उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। जेल के ज़राए ने भी ये बताया कि जनाब रात इमरान खान को एक अच्छा कमरा दिया गया, मैट्रेस दिया गया, अच्छा नाश्ता दिया गया, अखबार दी गई, तावल दिया गया। ये जनाब जेल के हुकाम कह रहे हैं। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म होता है, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, उनके कमरे में एसी लगा हुआ था, कारपेट बिछा हुआ था, टीवी था, उसके बाद बेड था, वो मैट्रेस था, मतलब कि और एक बंदा उनकी आओ भगत के लिए, उनकी खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद होता था, या फिर साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते उनका खिदमतगार समझ लें। तो नवाज शरीफ साहब के लिए ये सहूलतें थीं, लेकिन इमरान खान के लिए इनमें से कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। हकीकत ये है, ना ही कमरे में कोई मैट्रेस, ना ही एसी रूम, ना ही कोई बेड और ना ही कोई टीवी और ना ही कोई खिदमतगार, कोई बंदा मौजूद नहीं था। कहा यह जा रहा है कि जनाब एक सादा से कमरे में इमरान खान को रखा गया है, बैतुल खला भी उसी के अंदर है और ना होने के बराबर है बैतुल खला। एक चटाई पर इमरान खान साहब ने रात गुजारी है, सारी रात इबादत करते रहे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फजर की पढ़ी और फिर वो सोए और 12 बजे के करीब उठे। ये ताहिर सादिक साहब कह रहे हैं। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत से ये जो बताया जा रहा है कि जनाब एसी रूम है, बेड है, खिदमतगार है, अटैच वाशरूम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान को 9x6 के कमरे में रखा गया है और एक चटाई दी गई है और चटाई पर इमरान खान साहब ने रात गुजारी। उसी कमरे के अंदर बैतुल खला है, 9x6 के कमरे के अंदर। किसी को इजाज़त नहीं है इमरान खान साहब को मिले, वकीलों को भी इजाज़त नहीं है, ना कोई खाना लेके जा सकता है, कुछ भी नहीं लेके जा सकता। जो कुछ ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं वो गलत हैं कि जनाब इमरान खान को ये सहूलतें दी गई हैं। दोस्तों, इनकी प्लानिंग है इमरान खान साहब को कम अज़ कम 3 से 4 महीने तक जेल में रखने की। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अगर सोमवार को या 9 तारीख को इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, या सोमवार को अगर इमरान खान की रिहाई भी हो गई तो इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह के दूसरे पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, शहरयार अफरीदी लगा लें आप, अली मोहम्मद खान साहब 9 बार गिरफ़्तार हुए, ये इसी तरह का कोई पैटर्न इस्तेमाल करना चाहते हैं इमरान खान के लिए। एक मुकदमे से वो बरी होंगे तो दूसरे शहर की पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए खड़ी होगी अदालत के दरवाजे पर। यही इन्होंने पैटर्न रखा है और कम अज़ कम सुनने में यह आ रहा है कि 3 से 4 महीने इमरान खान को इन्होंने जेल में रखना है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान से कुछ ताकतवर तरीन लोगों की मुलाकात भी अटक जेल में हुई है। ये ख़बर कितनी कन्फर्म है इस चीज़ की तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही हैं और ये भी ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो वो खड़े हैं, जो वो अपने नज़रिए पर खड़े हैं, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए खड़े हैं, इमरान खान को उनके नज़रिए से हटाने की कोशिश भी की जा रही है। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती। जिस तरह के बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अब ये कह सकते हैं कि इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस इमरान खान को ये दुनिया जानती है, ये पीटीआई के वर्कर जानते हैं, वो ना तो किसी हक बात से हटेगा और ना ही किसी के आगे झुकेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी सियासत में
अल्लाह के अलावा किसी के आगे ना झुकने की तलकीन की है, लोगों को सबक दिया है, तो वो फिर कैसे किसी के सामने झुक सकता है। तो दोस्तों, जाते जाते एक हज़रत अली का कॉल ज़हन में आया, आपसे शेयर करता चलूँ कि जब तुम्हारी मुखालफत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो याद रखना कि अल्लाह की ज़ात तुम्हें कोई मुकाम देने वाली है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।